Hello everyone, welcome back, and I am here with some more phrasal verbs that are going to be very important for your entrances. Fine, तो अभी तक हमने करीब करीब 20 phrasal verbs कर लिए हैं एंड आई डू बिलीव कि आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा है, समझा है, सेंटेंसेस में यूज़ करा है, टेस्ट के लिए अपियर हुए हो एंड यू गॉट टू नो हाउ टू यूज़ दोज पर्टिकुलर phrasal verbs. फाइन, कुछ और फ्रेजल वर्ब्स आज हम करने वाले हैं. लेट्स चेक इनटू देम और कोशिश करना कि इन फ्रेजल वर्ब्स को ना आप अपने डेली लैंग्वेज में भी यूज़ कर सको, अपने जितने भी डेली कॉन्वर्सेशन होता है उसमें यूज़ कर सको. दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. फाइन, कि उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, वो ऑटोमेटिकली आपको पता चलता जाएगा. ओके, दिस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब इज यूज फॉर दिस situation या this sentence, this particular phrasal verb is used for this kind of sentence वगैरह वगैरह. So it is very important कि आप रिवाइज करते रहो एंड अपने कॉन्वर्सेशन में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करो. ओके, let's start with the first phrasal verb for today and that is fall apart. fall apart का मीनिंग होता है to break into pieces, बहुत सारे टुकड़ों में बट जाना या टूट जाना. Example, my new dress completely fell apart after just 2 washes. 2 वॉशेस के बाद ही मेरा पूरा जो न्यू ड्रेस है वो कम्प्लीटली खत्म हो गया, मतलब खराब हो गया या फिर फट गया. देन यू हैव फिल अप. फिल अप का मीनिंग होता है टू पुट इनटू अ कंटेनर एज मच एज इट कैन कंटेन. इसी कंटेनर पे उतना ही कोई चीज रखना या फिल करना जिससे कि वो पूरी तरह से ऊपर तक फिल हो सके. एग्जाम्पल, Bruce filled his water bottle up to the brim. या फिर Bruce filled up his water bottle to the brim. Okay? Filled up आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, filled up एक साथ, या फिर आप filled को एक जगह पे आपको अलग से लिख सकते हो. ठीक है, दोनों ही केसेस में सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट. एक में है Bruce filled his water bottle up to the brim या फिर Bruce filled up his water bottle to the brim. Both are correct. Then you have find out. Find out का मीनिंग होता है to discover और learn something. किसी चीज के बारे में पता लगना, discover करना. Example, we didn't find out the news until we got back from dinner. ठीक है, हमें तब तक उस न्यूज़ का पता नहीं चला था या हमें तब तक बात पता नहीं चली थी जब तक हम डिनर से वापस नहीं आए थे. फाइंड आउट करना, यू नो, टू गेट टू नो अबाउट समथिंग. Get across. Get across का मीनिंग है to successfully communicate और explain something. किसी चीज़ को बहुत अच्छे से explain करना, successfully explain करना या फिर किसी चीज़ को successfully समझना. Okay? The professor spoke for hours, but they didn't get anything across to the students. प्रोफेसर ने घंटों भर बोला लेकिन बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आया, मतलब सक्सेसफुली वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए या फिर एक्सप्लेनेशन उनके पल्ले नहीं पड़ा, समझ नहीं आया क्या बोला, सब ऊपर से गया. दैट इज गेट अक्रॉस करना. गेट अहेड. गेट अहेड का मीनिंग होता है टू सक्सीड और प्रोग्रेस. किसी चीज में सक्सेसफुल होना या फिर प्रोग्रेस पाना. एग्जाम्पल, You'll never get ahead at this company unless you follow the rules. आप तब तक आगे बढ़ नहीं सकते हो, तब तक आपको प्रोग्रेस नहीं मिल सकता है जब तक आप इस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो. तो गेट अहेड मीन्स टू सक्सीड. गेट अहेड ऑफ समवन मीन्स किसी के आगे बढ़ जाना, किसी से कॉम्पीट करते हुए आगे. Get along with, a very 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 common and mostly used phrase meaning to be on harmonious terms with someone. किसी से बनना, किसी से अपनी बात बनना. My dog gets along with everyone as long as they are not a cat. ठीक है, मतलब मेरा जो डॉग है, मेरा जो पेट है, वो सबके साथ घुल मिल जाता है. I'm not getting along with someone, that means I'm not able to vibe with that person, या फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो इंसान. ठीक है, हम बन नहीं पा रही है हमारी. That is get along with. गेट अराउंड. गेट अराउंड करने का मीनिंग होता है टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जगह से जगह ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना.
In the city, it is impossible to get around without a car. इस सिटी में बिना कार के घूमना फिरना बिल्कुल ही impossible है. ठीक है, तो get around something मतलब कि किसी चीज के इर्द गिर्द घूमना या फिर just घूमना. Then you have get around to. Get around to का मीनिंग होता है to do something eventually. कोई काम eventfully करना एक के बाद एक. I'll get around to that project after the playoffs. एक बार playoffs खत्म हो जाए उसके बाद I would get around to the work. मतलब कि I'll start the work. ठीक है, कोई चीज eventually करना, एक के बाद एक step wise करना. That is to get around to. Then you have get at. Get at का मीनिंग होता है to reach or gain access to something. किसी चीज को पहुंचना, किसी चीज तक पहुंचना या फिर किसी चीज का access पाना. That is get at something. I can't quite get at this itch on my back. ठीक है, मतलब कि मैं एक्चुअली कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ जो भी मुझे बैक में इचिंग हो रही है. Even I'm not able to reach to that place, you know, जहाँ पे मुझे इचिंग हो रही है. This is what it means to say. Get away. Get away to escape or to depart. किसी चीज को छोड़ के चला जाना. Use your light to go to the lake every weekend just to get away. सिर्फ दुनिया से भागने के लिए या फिर डिपार्ट करने के लिए, just to leave everything and go. उसके लिए आप यूज करते हो get away. Get away with something मतलब छोड़ दो इस चीज को, just move on. That is what it means. Fine. Okay, so that should be it for today. आज के लिए इतने phrasal verbs हमारे learning के लिए more than enough है. नेक्स्ट वीडियो में I'm gonna come up with some more phrasal verbs. Phrasal verbs की पूरी कैटेगरी को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कितने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कितने हमारे एग्जाम्स में आते हैं और कितने हमें लर्न करने की ज़रूरत है. एंड पोस्ट दैट वी गोना गेट बैक टू दैट ओल्ड थिंग, यू नो, जो मैंने आपको बोला था कि हम कैटेगरी वाइज पढ़ने वाले हैं कुछ वर्ड्स को, सो दैट यू कैन रिलेट. ओके, ये वाला वर्ड है तो ये इस चीज़ से कुछ ना कुछ रिलेटेड है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी गोना डू. सो वी गोना कीप दिस वीडियो टिल हियर टुडे. And let's meet in the next video so that we can proceed. Okay, till then, take care. Bye bye.